जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो वज्रायाण, नमो लोय सर्वसाहुण, एसो पंच नमोकार, सर्व पावपणासनो, मंगलाणं च सर्वेसे, पढ़मं हवै मंगलं। बोलिए पंच परमेष्टि महामंत्र नवकार की जय हो। जय जग जीव जोणी, विज्ञान जग गुरु जगानंदो, जगना हो जग बंधु, जय जग पियामा हो भयवं, जय सूयाणं पभवो, तीर्थयराणंग पश्चिमो, जय जय गुरुलोगाणं, जय महपा महावीरो, भदं सर्व जगु जयगस, भदं जिणस वीरस, भदं सोरासुर नमंसीयस, भदं धूय रयस, गुण भवन गहन सुयरयण, भरिय दंसन विशुद्धरथागा, संघ नगर भदंते, अखंड चारित पागारा, संजम तव तुम्बारयस, नमो सम्मत पारियल्लस, आपड़ी चक सजो हो सया संघ चकस। बोलिए सकल चतुर्वेद श्री संघ की जय हो। अनंत केवली भगवंत की जय हो। सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर महाश्रमण महाप्रभु महावीर स्वामी भगवान की जय हो। अनंत लब्धि के भंडार श्री गौतम स्वामी भगवान की जय हो। अनंत उपकारी श्री सुधर्मा स्वामी भगवान की जय हो। अनंत उपकारी श्री जम्बू स्वामी भगवान की जय हो। समस्त 14 पूर्वधराचार्य भगवंत की जय हो। 20 विहरमान भगवान की जय हो। 11 गणधर 16 महासतियों की जय हो। अनंत उपकारी आचार्य श्री भद्रबाहु स्वामी जी महाराज से लेकर वर्तमान में युग प्रधानाचार्य आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज सहित समस्त आचार्य भगवंत की जय हो। अनंत उपकारी देवर दिगणी क्षमा श्रमण महाराज से लेकर वर्तमान में आगम ज्ञाता आगम पुरुष
उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज सहित समस्त उपाध्याय भगवंत की जय हो। भगवती आर्याश्रम शिरोमणि माँ सती श्री चंदन बालाजी महाराज से लेकर वर्तमान में मेरी गुरनी मैया आती विचक्षणा महासती श्री नंदिनी जी महाराज सहित समस्त साधु साध्वी भगवंत की जय हो। श्री उत्तराधीन जी सूत्र 10वां अध्ययन गाथा 21 से 26। परिजुरैते शरीरयं केसा पंडुरयावन्ति ते शेषोय बलेयहायै समयङ्गोऽयमापमायै परिजुरैते शरीरयं केसा पंडुरयावन्ति ते सेचखुबलेयहायै समयङ्गोऽयमापमायै परिजुरैते शरीरयं केसा पंडुरयावन्ति ते सेघाणबलेयहायै समयङ्गोऽयमापमायै परिजुरैते शरीरयं केसा पंडुरयावन्ति ते सेजिह्वबलेयहायै समयङ्गोऽयमापमायै परिजुरैते शरीरयं केसा पंडुरयावन्ति ते शेफासबलेयहायै समयङ्गोऽयमापमायै परिजुरैते शरीरयं केसा पंडुरयावन्ति ते शेषवबलेयहायै समयङ्गोऽयमापमायै। महाश्रमण महाप्रभु महावीर स्वामी अपने अंतेवासी गणधर प्रधान शिष्य गौतम से संबोधन करके और सभी भव्य आत्माओं के लिए प्राणी मात्र के लिए अपना धर्मोपदेश प्रदान कर रहे हैं। बहुत सुंदर गाथाएं हैं कि हे गोयमा, हे भव्य आत्माओं, आपका परिजुरई ते शरीरयं, ये जो शरीर है ये जीर्ण शीर्ण हो रहा है, प्रतिपल मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। केसा पंडुरया हवन्ति ते, आपके केश अब पीले सफेद पड़ते चले जा रहे हैं, पंडुरया सफेद होते जा रहे हैं। से सोए बले यहाई, आपका जो श्रोत इंद्रिय का बल है, आपके जो सुनने की क्षमता है वह क्षीण हो रही है। अतः समय मात्र का भी प्रमाद नहीं करना। आपका चक्षु का बल, चक्षु बले यहाई, आपकी चक्षु का बल, देखने की शक्ति क्षीण होती जा रही है। अतः समय मात्र का भी प्रमाद ना करें। आपकी घ्राण इंद्रिय का बल, आपकी रसना इंद्रिय का बल, आपकी स्पर्श इंद्रिय का बल निरंतर कम हो रहा है और आपका सभी प्रकार से बल जो है घट रहा है, क्षीण हो रहा है। इसीलिए किंचित मात्र भी प्रमाद नहीं करना है, क्योंकि प्रभु फरमाते हैं जरा जावना पीड़ई वाही जावना वड्डई जाविंदिया न हायंती ताव धम्मंग समायरे। जब तक शरीर जीर्ण शीर्ण नहीं हो जाता, बुढ़ापा नहीं आ जाता, इंद्रियां शिथिल नहीं पड़ जाती, उससे पहले पहले आपको और हमें सभी को धर्म का अनुष्ठान कर लेना चाहिए, धर्म का आचरण कर लेना चाहिए। क्योंकि जब शरीर की क्षमता, शरीर की शक्ति नष्ट हो जाती है, इंद्रियों की क्षमता नष्ट हो जाती है, तो फिर धर्म ध्यान है, फिर तो अपनी शारीरिक क्रियाएं करने में ही व्यक्ति समर्थ नहीं रहता है। तो जब शरीर की क्रियाएं नहीं कर पाएगा तो फिर धर्म क्रियाएं कैसे करेगा। इसीलिए महाश्रमण महाप्रभु महावीर गौतम गणधर को
प्रमुख रख के सभी के लिए उपदेश देते हैं। प्रभु महावीर कहीं प्रभु गौतम से, जीवन ये पत्र सुकोमल, पीला पड़ के झड़ जाएगा। हमारे पंजाब संप्रदाय के बहुत महान संत रतन हुए, तीन पिता पुत्र इकट्ठे दीक्षा, जैन भागवती दीक्षा धारण की दिल्ली चांदनी चौक के अंदर। ऐसे हमारे तपस्वी रत्न परम पूज्य गुरुदेव बद्री श्री तपोधनी श्री बद्री प्रसाद जी महाराज के सुपुत्र रत्न हमारे भगवान, उत्तर भारत के भगवान भगवान श्री राम प्रसाद जी महाराज ने बड़ा सुंदर इस गीतिका के माध्यम से ये सारा का सारा वर्णन किया है। बहुत सुंदर है, आइए आनंद ले। कहा महावीर ने श्री गौतम से, जीवन ये पत्र सुकोमल, पीला पड़ के झड़ जाएगा, करना ना प्रमाद। प्रभु महावीर कहे प्रभु गौतम से, हो बूंद है कुशाग्र जल की, पल में ढल जाएगी, सुंदर और सुख कर काया यूं ही गल जाएगी। जितना हो धर्म कर लो, जितना हो धर्म कर लो, करना ना प्रमाद। हमने इस अध्ययन के प्रारंभ में जाना किस प्रकार जीव पृथ्वी का है, अप का है, तेव का है, वायु का है, एक इंद्रिय, बेइंद्रिय, तेन्द्रिय, चौरिंद्रिय, 9 घाटियों को पार करके 5 स्थावर 4 त्रस के अंदर असंख्यात अनंत काल तक परिभ्रमण करता हुआ पृथ्वी आप तेऊ वाऊ में असंख्यात काल, वनस्पतियों में घूमा अनंत हुए अंतराल। जड़ता में कितना खोया, जड़ता में कितना खोया, करना ना प्रमाद। कहा महावीर ने श्री गौतम से, हो विकलेंद्रियों के भव कितने बीताए हैं, पशु पक्षी बन के कितने दुख उठाए हैं। हो गौतम जी दुर्लभ अब नर तन पाया, हो भव्य प्राणी दुर्लभ अब नर तन पाया, करना ना प्रमाद। प्रभु महावीर कहे प्रभु गौतम से, आर्यत्व पाया पूर्ण इंद्रियां है पाई, धर्म श्रवण से श्रद्धा जागृति है आई, करनी के सिर अब सहरा, करना ना प्रमाद। इंद्रियां क्षीण होंगी, केश पक जाएंगे, आएंगे रोग तन की, कुटिया को ढाएंगे, संभलो इससे ही पहले, करना ना प्रमाद। कहा महावीर ने श्री गौतम से, हो पाया जिन देशित पथ, कांटों के पथ से निकले आए महामार्ग पर, सिर पर है बोझ कितना अब ना इधर उधर, तरना जो सागर चाहो, तरना जो सागर चाहो, करना ना प्रमाद। सिद्ध बुद्ध मुक्त होना, करना ना प्रमाद। कहा महावीर ने श्री गौतम से, जीवन ये पत्र सुकोमल, पीला पड़ के झड़ जाएगा,
करना ना प्रमाद। वास्तव में क्षण भंगुर है ये जीवन, करो कल्याण आत्म का। क्षण भंगुर है ये जीवन, करो कल्याण आत्म का। मिलेगा हमको अंतर में स्वाद उस शुद्ध आत्म का। मिलेगा हमको अंतर में स्वाद उस शुद्ध आत्म का। करो जल्दी से तैयारी, समय जाता है हर बारी। यदि खोया जन्म ये भी, तो क्या होगा इस आत्म का। यदि खोया जन्म ये भी, तो क्या होगा इस आत्म का। हमारे पंजाब के ही एक बहुत प्रभावशाली संत हुए, वरिष्ठ उपाध्याय वाचनाचार्य परम पूज्य गुरुदेव श्री मनोहर मुनि जी महाराज, बड़ा ही उन्होंने सुंदर इस 10वें अध्ययन को लेकर के बहुत सुंदर पिरोया है। आइए आनंद लें। ज्यों तरले ओस के जल बिंदु गिर कुशा अंक में जाते हैं, वह कुशा गोद में पड़े हुए मोती सी शोभा पाते हैं। पर ज्यों ही दिन कर चढ़ता नभ पर पातेज वहीं ढल जाते हैं। इस भांति से जग के प्राणी मर मर कर मर घट में जाते हैं। इसलिए पाप से दूर रहो और मरण काल को याद करो। तुम सत्य धर्म के पालन में हे गौतम मत प्रमाद करो। भव प्राणी मत प्रमाद करो। रे जीव तुम्हारा तन अंदर भी रहना सदा निवास नहीं। यह जीवन प्रियवर नश्वर है, इसका भी तो विश्वास नहीं। इस दुर्लभ जीवन को पाकर जो पापी पाप कमाते हैं, वे अधोगति में जा कर के फिर रो रो कर दुख पाते हैं। हे गौतम अपने जीवन को तप संयम से भरपूर करो। तुम कल कल करके जीवन की शुभ घड़ियां ना बर्बाद करो। तुम सत्य धर्म के पालन में भव्य प्राणी मत प्रमाद करो। तन फूल कपावन धरती पर हे गौतम खिलना दुर्लभ है। उत्तम जाति का मानव को हे गौतम मिलना दुर्लभ है। शास्त्र रस का पान जीव यह कभी कभी ही करता है। यह संयम के पथ पर श्रद्धा से कभी कभी पग धरता है। ये सब कुछ पाकर हे गौतम ना अपना मन आजाद कर। तुम सत्य धर्म के पालन में हे गौतम मत प्रमाद करो। भव प्राणी मत प्रमाद करो। हे गौतम तेरे केशों का कालापन उड़ता जाता है। बल नयनों का बल कानों का बल हर पल घटता जाता है। तन सुंदर कोमल पर देखो वह चला बुढ़ापा आता है। इसलिए पाप से दूर रहो और अंत काल को याद करो। तुम सत्य धर्म के पालन में हे गौतम मत प्रमाद करो। तुम मोह माया के बंधन को हे गौतम अब तो छोड़ चुके। तुम भोग भर इस दुनिया को हे गौतम मन से छोड़ चुके। सब राज और महाराज तेरे चरणों पर पड़े हुए। हे गौतम तुम संयम के इस उत्तम मार्ग पर चढ़े हुए। जो कमल नदी का अंगों से नहीं कीचड़ को लिपटाता है,
इस तरह बनो तुम निर्मोही, यह राग बड़ा दुखदाता है। अब निकट किनारा आया है, ना भोग को अब याद करो तुम। सत्य धर्म के पालन में भव्य प्राणी मत प्रमाद करो। भोगी भमई संसारे, अभोगी नौ लिपई। भोगी संसार में संसार के भोगों को भोगता है, आसक्ति से भोगता है और अनंत संसार को बढ़ाता चला जाता है। पर जो मन का वैरागी हो जाता है, जो मन का योगी हो जाता है, जो अपने भीतर के सत्य को उपलब्ध कर लेता है, जो अपने सत्य का साक्षात्कार कर लेता है, जो आत्मा का ज्ञाता हो जाता है, आत्मा का अनुभव करता है, जो अंतर्गत न्यारा हो जाता है, जो अनासक्त चित्त से विरक्त चित्त की धारा में प्रवहमान होने लगता है, ऐसा भव्य आत्मा नौव लिप्पई कभी भी संसार के अंदर लिप्त नहीं होता है। आप और हम अपने जीवन के अंदर इस संसार के अंदर सार को पालें और अपने इस बहुमूल्य अनमोल अमूल्य जीवन को सार्थक करें। पल भर का भी प्रमाद ना करें, पल भर का भी, समय मात्र का भी प्रमाद ना करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन।